स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन के मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम्स देखे थे और उसके बाद क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल उसके फॉर्मूलास लिखे तीन डेटा में, अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, तीनों में क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के फॉर्मूला देखे थे और वो फॉर्मूला मैंने 2 बार होमवर्क में और 1 बार क्लास वर्क में लिखने को बोला था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने कर दिया होगा। अब आगे देखते हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल की वैल्यू फाइंड करना है। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हमने अनग्रुप डेटा का एक एग्जांपल दिया है, देखना है, यहाँ पे दिख रहा है बराबर। फाइंड लोअर क्वार्टाइल, थर्ड डिसाइल, 16th परसेंटाइल एंड 25th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ये सब चीजें हमको फाइंड करनी है। अब ये जो डेटा दिया हुआ है 92, 95, 90, 105, 100, 98, 95, 110, तो ये जो डेटा है इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए, ऑब्जर्वेशंस के अलावा कुछ नहीं है, मतलब ये अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा में सबसे पहले क्या करते थे हम, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम वाला वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे कम वाला वैल्यू है 90, then 92, 95 2 times, 98, 100, 105 and last 110. So 1 2 3 4 5 6 7 8 observations are given, n equal to 8 लिखेंगे। टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस आपेला छे बेटा, सो n इज 8। अब सबसे पहले फाइंड क्या करना है हमको, लोअर क्वार्टाइल। देखो ठीक तरह से सीख लेना, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल। अब कल हमने नोट लिखे थे, लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1, अपर क्वार्टाइल Q3 एंड मिडल क्वार्टाइल Q2। वो जो टेबल लिखा उसके बाद में लास्ट में नोट थी, तो वो नोट भी मैंने बोला था कि ये नोट भी लिखना आप लोग, ठीक है। तो लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 फाइंड करना है। क्वार्टाइल याद रखो, क्वार्टाइल पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो डिवाइड बाय 4 लिखना है। डिसाइल 10 इक्वल पार्ट एंड परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो क्वार्टाइल Q1 फाइंड करना है, लोअर क्वार्टाइल है इसलिए। तो पहले लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ 1 ब्रैकेट के बाद लिखना n plus 1 divide by 4th observation. So value of n ब्रैकेट के बाहर लिखना है क्या, 1, ब्रैकेट के बाहर 1, n plus 1, n is 8 plus 1 is 9, तो 9 by 4th observation। कैसे पे करेंगे हम 9 by 4th observation, वैल्यू ऑफ 9 by 4 करो, 9 by 4th, 9 by 4th is 2.25th ऑब्जर्वेशन, इंटू 1 करने से 2.25 ही रहेगा, 2.25th ऑब्जर्वेशन। अब 2.5 ऑब्जर्वेशन मीडियन में आया था, तो हमने क्या किया था, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। वहां 2.5 एग्जैक्ट था, इसलिए यहां पे 2.5 नहीं है, यहां पे ऐसा है 2.25th ऑब्जर्वेशन। तो 2.25th ऑब्जर्वेशन, तो ये 2.25 आपको पता है सेकेंड और थर्ड के बीच में आएगा। तो सबसे पहले लिखना है वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद क्या है, तो 0.25 है, 0.25 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 2 के बाद 3 रहेगा, तो वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो आ प्रमाणेનું પદ મુકાશે, इस तरह से टर्म लिखेंगे हम, वैल्यू ऑफ 2.25th ऑब्जर्वेशन 2.25 में अवलोकन की कीमत। सो वैल्यू ऑफ 2.25 आपको पता है 2.25 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में रहेगा। तो वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद 25 है,
तो प्लस 0.25, देन इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से हमको लिखना है। अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे सबकी। वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है, ये असेंडिंग में लिखा है, वहां से देखना है। 92 प्लस 0.25 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन 95 माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन 92। सो 92 प्लस 0.25 इन ब्रैकेट 95 से 92 माइनस करने से 3 मिलेगा। सो 92 प्लस 0.25 इंटू 3 करो, 0.25 इंटू 3 तो 0.75 हुआ। सो फाइनली वैल्यू ऑफ Q1 का वैल्यू मतलब कि अपर क्वार्टाइल का वैल्यू 92 प्लस 0.75, फाइनल आंसर इज 92.75 मिलेगा। तो ये हमारा लोअर क्वार्टाइल या Q1 हुआ। ठीक है, चलो देन थर्ड डिसाइल फाइंड करना है। तो थर्ड डिसाइल का लिखेंगे हम D3 का फॉर्मूला पहले वैल्यू ऑफ, चलो ब्रैकेट के बाद 3 लिखना पड़ेगा, इन ब्रैकेट n+1 और डिसाइल है तो डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 3 in bracket n+1, n is 8 plus 1 is 9, 9 by 10 करो, 9 by 10, तो 9 by 10 कितना होगा करके देखो, 9 by 10 9 by 10 0.9 हुआ। 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3, आंसर इज 2.7th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 2.7th ऑब्जर्वेशन। चलो 2.7 अगेन किसके बीच में आएगा, तो 2.7 कहाँ आता है, 2 and 3, 2 और 3 के बीच में। तो पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद वाला 0.7 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा 2.7th ऑब्जर्वेशन का वर्किंग। सो वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन 92 प्लस 0.7 इन ब्रैकेट थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन 95 माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन 92। सो 92 प्लस 0.7 इंटू ब्रैकेट 95 से 92 माइनस किया तो 3, सो 92 प्लस 0.7 इंटू 3 करो, 0.7 इंटू 3, आंसर इज 2.1। सो D3 फाइनली 94.1 मिलेगा। तो ये हुआ हमारा थर्ड डिसाइल। चलो फिर आगे क्या है, देखो थर्ड डिसाइल के आगे क्या फाइंड करना है, 16th परसेंटाइल, ये रहा 16th परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब P 60 फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ 60 इन ब्रैकेट n+1 by 100 ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 60 इन ब्रैकेट n+1, n 8 था, प्लस 1 is 9, सो 9 by 100, 9 by 100 करना है पहले, 9 by 100 इंटू 60 करना है, सो 9 by 100 0.09 इंटू 60, तो आंसर होगा 5.4th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ
5.4 ऑब्जर्वेशन। चलो ये 5.4 ऑब्जर्वेशन कैसे आया सर? फिर से बता रहा हूं, 9/100 करो, 9/100 0.09 इंटू 60 करो, इंटू 60 करो तो 5.4 ऑब्जर्वेशन આવ્યું। હવે 5.4 ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा? 5.4 5 और 6 के बीच में, 5 અને 6 ની વચ્ચે। तो पहले लिखना है वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4, पॉइंट के बाद वाला लिखना है हमेशा, फिर बड़े में से छोटा माइनस, मतलब वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से हमारा टर्म मिलेगा। वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहां से देखो 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारा 98 प्लस 0.4 इनटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हमारा 100 है, माइनस 98। तो अब 98 प्लस 0.4 इंटू ब्रैकेट 100 माइनस 98, तो 100 माइनस 98 मतलब 2 मिलेगा। तो 98 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है 0.4 इंटू 2, तो आंसर आएगा 0.8। सो 98 प्लस 0.8 P60 फाइनली मिलेगा 98.8। तो ये हमारा हो गया P60। Q1 n प्लस 1/4 इंटू 1, D3 3n प्लस 1/10, D है इसलिए by 10, और 16th परसेंटाइल 60 इन ब्रैकेट n प्लस 1 परसेंटाइल है इसलिए डिवाइड बाय 100। तो ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड की। ओके, नाउ 25th परसेंटाइल, ये भी है ना जो 25th परसेंटाइल। अच्छा याद करो 25th परसेंटाइल मतलब P25। अच्छा P25 और Q1 इक्वल होगा, ये आपको पता है, मैंने नोट में लिखाया था। 25th परसेंटाइल P25 और Q1 इक्वल होगा, तो मैंने Q1 पहले से ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, ये रहा Q1 का वैल्यू कितना मिला था? 92.75 दिख रहा है, तो डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे Q1 का वैल्यू 92.75। आगे फाइंड कर दिया था इसलिए फिर से कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है। ओके, तो ये अनग्रुप डेटा के अंदर हमने क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल फाइंड किया। ठीक है, कौन सा डेटा था ये? सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए थे, मतलब कि अनग्रुप डेटा था। अनग्रुप डेटा के अंदर क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा अनग्रुप डेटा में। अब आगे के सेगमेंट के अंदर डिस्क्रीट डेटा में कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, फिर डिस्क्रीट देखते हैं। ओके, देखो अब डिस्क्रीट डेटा, तो डिस्क्रीट डेटा में क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल फाइंड करना है। अब डिस्क्रीट डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों के फॉर्मूला सेम थे, दोनों में चेंज था सिर्फ n। अनग्रुप डेटा के अंदर n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखना है, और डिस्क्रीट डेटा के अंदर n मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो यहाँ डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, इसमें n मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, चलो सामने देखो, 2 कॉलम्स आर गिवन x एंड f। सबसे पहले तो हमको x असेंडिंग ऑर्डर में, x ने गोठवीने लखवानुं छे, x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। x में सबसे कम वाला वैल्यू 0, उसके सामने फ्रीक्वेंसी 12, देन 218, 420, 615,
8 15 10 12 एंड 12 8। तो इस तरह से सबसे पहले हमने x को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। x ની કોલમને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીને લખ્યું। नाउ CF इज क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से मीडियन में फाइंड करी थी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले 12 प्लस 18 करना है, तो 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 15 65, 65 प्लस 15 80, 80 plus 12 92, and 92 plus 8 100, n is 100 and 100 plus किया 12 plus 18 30 plus 20 50 plus 15 65 65 plus 15 80 80 plus 12 92 92 plus 8 100। तो इस तरह से हमने CF का कॉलम बनाया। अब आगे देखो, फाइंड क्या करना था, तो Q3 थर्ड क्वार्टाइल। चलो, वैल्यू ऑफ पहले 3 इन ब्रैकेट क्वार्टाइल है, तो n+1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n is 100, 100 plus 1 is 101, 101 बाय 4 करना है, 101 बाय 4, और जो आंसर मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा। सो वैल्यू ऑफ सबसे पहले 101 बाय 4 25.25 आई वो, इंटू 3 करना है, इंटू 3, आंसर इज 75.75 ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहला 75 एग्जैक्टली मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर एग्जैक्टली मिलता तो मुझे लिखना पड़ता वैल्यू ऑफ 75th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 76th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 75th ऑब्जर्वेशन, એવું લખવું પડતું। कब लिखना पड़ता, तो CF के अंदर एग्जैक्ट 75 मिला होता तब, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सिर्फ देखना है कि 75.75 कहाँ इंक्लूड होगा। तो 75.75 इंक्लूड होगा 12 में नहीं आवे, 30 में नहीं आएगा, 50 में नहीं आएगा, 65 में नहीं आएगा, 80 में आ जाएगा। तो 80 के सामने हमको दिख रहा है 8, सो वैल्यू ऑफ Q3 इक्वल टू 8। ठीक है, समझण पड़ी। सर पॉइंट में अहियां 75.75 छे और यहाँ पे हमको 75 एग्जैक्टली दिया होता तो ऐसा करना था, मैंने बताया तो सही आपको। वैल्यू ऑफ 75th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 76th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 75th ऑब्जर्वेशन, आવું લખવું પડતું। भाई ऐसा कब लिखना है, 75.75 આવ્યું અને CF માં એક્ઝેક્ટ 75 છે તો આવું લખવું પડે, नहीं तो नहीं લખવાનું। अंडरस्टैंड, समझण पड़े छे, पाड़वी पड़से। आगे जाइए, ये Q3 हुआ। देन D6, तो D6 का फॉर्मूला लिखो। चलो, वैल्यू ऑफ पहले लिखना है 6 इन ब्रैकेट n+1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 6 in bracket n is 100 plus 1 101, 101 by 10th ऑब्जर्वेशन करना है, तो 101 by 10th कितना होगा
चलो 101 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, 101 बाय 10 multiplied by 6, answer is 60.6 ऑब्जर्वेशन। चलो अब सबसे पहले चेक करना है एग्जैक्ट 60 है यहां पे, नहीं है, नहीं है ना, तो 60.6 कहां इंक्लूड होगा, 65 में इंक्लूड होगा। तो 65 के सामने x की कॉलम में 6 दिख रहा है मुझे, सो D6 इक्वल टू 6 लिखेंगे। सर यहां क्या करते हैं 60.6 और एग्जैक्ट 60 इधर दिया होता तो वही प्रोसेस करना है जैसा यहां पे बताया मैंने आपको, वैल्यू ऑफ 60th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 61st ऑब्जर्वेशन माइनस 60th ऑब्जर्वेशन। समझी गया? हाँ के ना पड़े छे समझण? हाँ तो એવું કરવું પડે। हाँ बेटा चलो जाइए आगे। नेक्स्ट अभी और क्या फाइंड करना है, देखो P30 ये रहा, P30 B नहीं P30 P30 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 30 in bracket n plus 1 by 100th observation. So value of 30 in bracket n is 100 plus 1 is 101, 101 by 100 करो और multiplied by 30 करो, 101 by 100 1.01 वैल्यू इंटू 30 करना है, इंटू 30, आंसर इज 30.3। वैल्यू ऑफ 30.3 3 आवे એટલે थर्ड, 30.3 ऑब्जर्वेशन ऐसा मिलेगा। अब सबसे पहले एग्जैक्ट 30 मिल रहा है, हाँ ये रहा, देखा है मित्रों 30.3 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ एग्जैक्ट 30 मिल रहा है ना मुझे, इसलिए मुझे वर्किंग करना पड़ेगा। चलो 30.3 कहाँ मिलेगा, तो 30 और 31 के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो पहले लिखना है वैल्यू ऑफ 30th ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद वाला 0.3 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 31st ऑब्जर्वेशन, 1 आवे तो फर्स्ट ST लखવું પડે, माइनस वैल्यू ऑफ 30th ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से वर्किंग करना पड़ेगा। क्यों ऐसा वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मिला 30.3 ऑब्जर्वेशन और CF की कॉलम में एग्जैक्ट 30 दिख रहा है, एग्जैक्ट 30 दिख रहा है, इसलिए ये वर्किंग करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ हम दोनों ये दोनों में नहीं किया था, इसमें करना पड़ रहा है। ओके चलो देखो पहले वैल्यू ऑफ 30th ऑब्जर्वेशन, 30th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू देखना है, तो 30th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू ये रहा 2 प्लस 0.3 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 31st ऑब्जर्वेशन, तो 31st ऑब्जर्वेशन 50 में इंक्लूड होगा, तो 50 के सामने वाली वैल्यू 4 माइनस वैल्यू ऑफ 30th ऑब्जर्वेशन, तो 30th ऑब्जर्वेशन 2 था। सो P30 इक्वल टू 2 प्लस 4 माइनस 2 करो पहले, 4 माइनस 2 तो 2 रहा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इंटू 0.3 करो तो 0.6 हो गया। ना खबर पड़े एक स्टेप વધારું છું લેને ભાઈ। सो P30 इक्वल टू 2 प्लस 0.6, therefore P30 is finally
2.6। अगर एग्जैक्टली वैल्यू CF में मिल गया तो इस तरह का वर्किंग करना पड़ेगा। नहीं मिला 75.75 तो 75 नहीं मिला तो कहाँ इंक्लूड होगा 80 में, तो डायरेक्टली आंसर लिखना है 8। यहाँ कितना मिला 60.6 तो 60.6 60 एग्जैक्ट नहीं है तो 65 के सामने 6 तो 6। यहाँ 30.3 आया तो 30 मिल रहा है एग्जैक्ट, तो फिर यहाँ मुझे वर्किंग करना पड़ेगा। 30th ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद 3 तो 0.3 प्लस इंटू ब्रैकेट 30 के बाद 31st ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 30th ऑब्जर्वेशन। इस तरह से वैल्यूज हम रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q3 थर्ड क्वार्टाइल, D6 मतलब 6th डिसाइल, P30 30th परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल, ऑब्जर्वेशन X एंड फ्रीक्वेंसी F। X एंड F का कॉलम दिया हुआ था, मतलब कौन सा डेटा था ये, डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा के अंदर हमने क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल फाइंड किए। क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल फाइंड किए, ओके। तो क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल आज हमने कौन से डेटा में देखे, तो 2 टाइप के डेटा में देखे। कौन से 2 टाइप का डेटा था, बोलो। पहला डेटा अनग्रुप डेटा में देखा और डिस्क्रीट डेटा के अंदर देखा क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल, ओके। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। होमवर्क में करना है, टाइटल तो आपको पता है, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये टाइटल है। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल का टाइटल है। उसमें आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6। ये पहले 3 है, ये अनग्रुप डेटा है, और 4 5 6 कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। अनग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा। अब सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देख लो अंदर, थर्ड डिसाइल तो D3, लोअर क्वार्टाइल Q1, अपर क्वार्टाइल Q3, 25th परसेंटाइल P25 एंड 47th परसेंटाइल P47 फाइंड करना है। सेकंड एग्जांपल के अंदर आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, देखना ये सेकंड एग्जांपल है ना, उसमें सीरियल नंबर दिया है, तो उसका कुछ काम नहीं है, वो कॉलम निकाल देना है हमको। सीरियल नंबर का कॉलम निकाल देना है, मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में किसको लिखेंगे, तो यहां हमको दिया है मेजरमेंट 10 12 14 है ना। पहली कॉलम सीरियल नंबर, SR नंबर जो लिखा हुआ है वो कॉलम पूरा निकाल देना है, उसका कुछ काम नहीं है। अनुक्रम नंबर नो कहीं काम नहीं है ना, काढ़ी नाखवाना, ओके। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम किसको अरेंज करेंगे, तो ये जो मेजरमेंट दिया हुआ है 10 12 14 18 22 27 30 32 36 एंड 40, तो ये मेजरमेंट्स जो दिया हुआ है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्लियर। सेकंड एग्जांपल फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, सेकंड एग्जांपल के अंदर सीरियल नंबर निकाल देंगे, ओके। चलो फिर थर्ड एग्जांपल तो सिंपल है। फोर्थ एग्जांपल से फिर हमको मिल रहा है ये डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा में किसको अरेंज करना है, तो एक्स की कॉलम को अरेंज करके लिखना है, ओके। फिफ्थ एग्जांपल में भी डिस्क्रीट है और सिक्स्थ एग्जांपल में भी डिस्क्रीट है। तो 1 to 6 नंबर के एग्जांपल आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम क्या करेंगे, तो जैसा कि अब आज मैंने 2 डेटा कंप्लीट किए, कौन से, अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट डेटा। मतलब अब कौन सा बाकी रहा, यस, कंटिन्यूस डेटा बाकी रहा। तो कंटिन्यूस डेटा के अंदर क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल वाले लेक्चर में देखेंगे, ओके। बाय एवरीवन।